नमस्कार। मेष राशि के महानुभावों के लिए जो चर्चा यहाँ हम लेकर उपस्थित हुए हैं वो उनके लिए साढ़े साथी के प्रथम प्रवास क्रम के साथ में जुड़ी हुई है। संघर्षों का आना, संघर्षों का जाना, उसके मध्य व्यक्ति विशेष का अपने समर्पण भाव के साथ में होना या फिर कई बार घबराहटों के साथ में होना, ये सब कुछ समक्ष नज़र आने वाली स्थिति होती है। साढ़े साथी जब लग जाती है तो कई बार तो महानुभावों को 1-1.25 वर्ष तक मालूम ही नहीं चलता कि साढ़े साथी लग चुकी है। कार्यों में विलंब निकल कर आते हैं, कार्यों में दुविधा निकल कर आती है। जो कार्य 5 दिन में हो रहे थे वो 15 दिन लगाना शुरू कर देते हैं। वाहन जिसकी रखरखाव की स्थितियां पूरे तरीके से रखी, उसमें खराबी अचानक तौर पर निकल कर आ जाती है। जिस नौकरी पेशा जीवन में वर्षों दिए वहाँ से स्थान परिवर्तन की सूचना निकल कर आ जाती है। जो संतान पक्ष बिल्कुल टॉप पोजीशंस के साथ में चल रही थी वो भटकाव का शिकार हो जाती है। उसके बाद व्यक्ति को लगता है कि हालात में कुछ ऐसा चल रहा है जो उसके साथ में चलायमान यात्रा का क्रमबद्ध सिरा नहीं है। कुछ और ऐसा है जो उसको रोक रहा है, कुछ और ऐसा है जो उसे अव्यवस्थित कर रहा है। फिर धीरे धीरे वहीं से व्यक्ति स्वयं को स्थिरगामी कर पाता है। वहीं से व्यक्ति अपनी यात्रा के प्रवाह क्रम के साथ में नवीन परिभाषाओं को आगे की ओर देख पाता है और वहीं से अपने लिए एक स्थिरता को भी प्राप्त करके ये समझा पाता है कि अभी का समय साढ़े साथी के साथ में चल रहा है। आप साढ़े साथी के प्रथम प्रवास क्रम के साथ में वैसे तो 2024 के कुछ सिरे में रहे। 29 मार्च 2025 से निरंतर तौर पर साढ़े साथी का क्रमबद्ध सिरा चलता रहा। 3 जून 2027 वो तारीख रहेगी जहां मेष राशि के महानुभावों के लिए साढ़े साथी का प्रथम प्रवास क्रम निरंतर तौर पर गतिमान होने वाला रहेगा। और इस सिरेबद्ध क्रम में आप ये ध्यान रखिएगा कि 1.25 वर्ष की यात्रा पूरी हो चुकी है और लगभग 1.25 वर्ष से जो कम की यात्रा है वो यहाँ स्पष्ट रूपेण समक्ष प्रतिध्वनित होकर चलती चली जा रही है। इस अवस्था और व्यवस्था में इसी बात का गौर करने का एक संचालित क्रम रखना होगा कि अभी भी 1.25 वर्षों तक आप संघर्षों को स्वीकार करें, बड़ी ही सरलता के साथ में उन संघर्षों की यात्रा को अपने साथ में लेकर चलने की प्रतिक्रिया को अपने साथ में देखें। द्वादश भावस्थ जो शनिदेव की यात्रा चल रही है वो कर्मेश और लाभेश का आधार क्रम लेकर द्वादश भावस्थ क्रम के साथ में गतिमान है। इस सामंजस्य और इस संयोजित क्रम को अपने साथ जितनी गहराई से आप परिभाषाओं में बनाकर रखेंगे उतनी ही अटमोस्ट क्लैरिटी और पॉजिटिविटी के रेजेम्बलेंस आप अपने साथ एस्टेब्लिश करते चले जाएंगे। मन के मंतव्य में इस बात की स्पष्टता को बारंबार अंगीकार एवं स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का यत्न और प्रयत्न करते चले जाइएगा कि जब भी कर्मेश द्वादश भाव में हो, जब भी लाभेश द्वादश भावस्थ क्रम के साथ में गतिमान हो, तो एक अवस्था जो स्पष्ट रूपेण समक्ष निकल कर आती है वो ये कि भागदौड़ अधिकाधिक तौर पर व्यक्ति विशेष के लिए बढ़ी हुई होती है। वो कर्म कर रहा है परंतु कर्म का जो सामंजस्य है वो कहीं पर भी पूरे तरीके से पहुंच नहीं पा रहा है। वो अपने प्रयासों के साथ में संलग्न है परंतु प्रयास उसे किसी भी सिरेबद्ध तौर पर कहीं पहुंचाने वाली व्यवस्था के साथ में नहीं है। ये सारे ही जो निरूपण है ये आपके साथ साथ में रह सकते हैं। एक विनम्रतापूर्वक निवेदन आपसे हम ये करना चाहेंगे कि जो विदेश संबंधित कार्यों की गतिविधियां होती है उसमें आप अपने भीतर की तीव्रता को काफ़ी हद तक संभाल कर आगे बढ़ाने का प्रयत्न कीजिएगा। आप इस बात पर पूरा गौर करते चले जाइएगा कि आगे आने वाले क्रमबद्ध सिरों के साथ में चलती हुई यात्रा में हम नियामक तौर पर जितना धीमापन अपने साथ में लेकर चलेंगे उतनी ही वे प्रोपोर्शनेट पॉजिटिविटी अपने साथ में हम स्टेबलाइज करते चले जाएंगे। यह आधारशिला इस समय अंतराल की सबसे प्रमुख तौर पर निकल कर आती है कि जिन कार्यों में अटकाव थे वो अभी भी बने रह सकते हैं। द्वादश भावस्थ यानी कर्मेश और लाभेश होकर शनिदेव की स्थितियां द्वादश भाव में है, इसलिए लाभ का भी व्यय अधिकाधिक तौर पर आपके समक्ष निकल कर आ सकता है। उस व्यवस्था से भी काफ़ी हद तक संभल कर आगे बढ़ने की आपको आवश्यकता रहने वाली रहेगी। यह विनम्रतापूर्वक निवेदन आपसे हम करना चाहते हैं। इस बात को भी अपने भीतर तक संयोजित करके रखने का यत्न प्रयत्न करते चले जाइएगा कि लॉन्गर टर्म की पोजीशंस के साथ में जो जर्नी आप अपने साथ इवॉल्व करना चाहते हैं, जिस जर्नी की पोजीशंस को आगे से आगे की तरफ देखना चाहते हैं, उसके सारे ही जो सारगर्भित सिरे होते हैं वो आपके साथ अब धीरे धीरे व्यवस्थित क्रमबद्ध सिरों के साथ में ही आने की तैयारी करते चले जा रहे हैं। हम आप महानुभावों से यह निवेदन करना चाहेंगे कि इस समय अंतराल में प्रत्यक्ष और परोक्ष तौर
तौर पर यह ध्यान रखिएगा कि नौकरी पेशा जीवन में आकस्मिक तौर पर कोई भी निर्णय लेने से बचना है, क्योंकि शनिदेव की तीसरी दृष्टि धन भाव पर है। तो कई बार व्यक्ति को लगने लगता है कि यहाँ पर मुनाफा ज़्यादा है, अभी के संघर्ष भी छूट जाएंगे और कुछ बेहतरी भी निकल कर आती चली जाएगी। ऐसे गलतफहमियों से पूर्णकालिक तौर पर जीवन यात्रा से स्वयं को बचा कर रखना चाहिए। शनिदेव की तीसरी दृष्टि धन भाव, एक तरह से कम्युनिकेशन हाउस, और साथ ही साथ में लिक्विडिटी की जो पोजीशंस देखी जाती है वहाँ पर है, परिवार भाव पर है। पारिवारिक तौर पर भी छोटी छोटी बातों में किसी भी तरह के विच्छेदन से, किसी भी तरह की स्थितियों में नकारात्मकता के भावों से पूर्णकालिक तौर पर हटकर जीवन यात्रा को संभालने का जो प्रयत्न करना होता है उस और रहिएगा, तो स्वयं को आप संवर्धित कर पाएंगे, स्वयं को आप व्यवस्थित कर पाएंगे। सिरेबद्ध तौर पर जीवन की व्यवस्थाओं को आप एक अलग स्तर के साथ में देख पाएंगे। स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए पोजीशंस के साथ में जितना स्लोअर डिसीजन के बेसिस को आप अपने साथ क्यूमुलेट करने वाले होंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी की पोजीशंस को आप अपने साथ में स्टेबलाइज करते चले जाएंगे। यह विनम्रता पूर्वक निवेदन हम आपसे यहाँ पर करना चाहते हैं। इस बात पर संपूर्णतया गौर करके चलने का प्रयत्न कीजिएगा कि इस समय सिरे के साथ में चलती हुई यात्रा के प्रवाहमान आधार के साथ में जो शनिदेव षष्ठ भाव को देख रहे हैं, रोग ऋण और रेपु भाव को देख रहे हैं, शत्रुपक्ष बिल्कुल भी हावी होने की यात्रा के साथ में आपके लिए बिल्कुल भी यहाँ पर प्रवाहमान नहीं है। ये याद रखने की ज़रूरत रहेगी कि छोटी छोटी बातों में किसी भी तरीके की रुग्णता को आप बिल्कुल भी रख कर नहीं चलेंगे। ये वो समय अंतराल है जहाँ पर फाइनेंशियल बर्डन, हाथ जोड़कर विनंती है आपसे कि फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाकर चलने से आप पूर्णकालिक तौर पर बचिएगा। जितनी लंबे समय की स्थिरगामिता को आप अपने साथ में रखने वाले होंगे, उतनी ही सकारात्मकता के पक्षधर स्तर आधार को आप अपने साथ में रखते चले जाएंगे। इस समय के क्रमबद्ध सिरे में एक और जो सबसे महत्वपूर्ण आवरण और सबसे महत्वपूर्ण सिरेबद्ध क्रम आपके समक्ष निकल कर आता है, वो ये है कि आध्यात्मिक और जो एक तरह से धनागमन के सहयोग की प्रतिध्वनि आपके साथ लॉन्गर टर्म की पोजीशन में होनी चाहिए, वो बनी हुई है। हायर एजुकेशन को रिलेट करता हुआ कोई भी डिसीजन जो लंबे समय से अटका हुआ था, अब वो आपके लिए पॉजिटिविटी की रिजेम्बलेंस को कांस्टेंट और कंटिन्यूअस बेसिस के साथ में लेकर आता है, जहाँ से कोई भी और आप अपने लिए रुकावट नहीं देखते, जहाँ से कोई भी विशेष स्तर की बाधा आप स्वयं के लिए यहाँ पर देखने वाले नहीं होते। ये बात विशेष स्तर पर अपने भीतर तक समायोजित करके जो रखना होता है, उस एक भाव को अपने भीतर तक बनाकर रखिएगा। यह विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि जो कार्य आपने हाथ में ले लिए हैं, उसके अंतिम सिरे के निभाव तक उन कार्यों में अपनी यात्रा की जागृति को निरंतर तौर पर बनाकर रखने का प्रयत्न कीजिएगा। छोटी छोटी बाधाओं से दूर हटकर जीवन यात्रा जो स्थिरता प्रदत्त कर रही है, उस और चलते चले जाइएगा। इन 1.25 वर्षों में जो अनुभव प्राप्त हो रहे हैं, उन अनुभवों की तासीर को ही अपने भीतर तक पूरे तरीके से रखकर जीवन यात्रा के प्रवाह को और बेहतरी के साथ में देखना, वो आपके लिए एक शानदार क्रमबद्ध सिरा कहा जाएगा, जहां से कोई भी और नकारात्मकता के भाव निकल कर नहीं आते, जहां से कोई भी और दुविधा के सिरे आपके समक्ष निकल कर आने वाले बिल्कुल भी नहीं होते हैं। यह एक गौर करने लायक बात है आपके लिए। इस बात की स्पष्टता मेष राशि के महानुभाव बनाकर चलें कि लाभ भाव के राहु हैं और वहीं देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां भी यहाँ एक तरह से शनिदेव के साथ में धनु राशि स्थान को देख रही है। तो जो लॉन्गर टर्म की कंसोलिडेशन होती है या जो लंबे समय के निर्णय की प्रतिध्वनि होती है, उसमें भी सकारात्मकता के अत्यंत प्रबलतम भाव आप अपने साथ लेकर चलते चले जा रहे हैं। तो ये था मुख्य रूपेण मेष राशि के महानुभावों के लिए जो चर्चा ब्यौरा यहाँ 7.5 के प्रथम प्रवास क्रम के अंतिम 1.25 वर्षों के साथ में जुड़ा हुआ रहा, उसकी यात्रा का एक तरह से प्रमुख स्तर हम निवेदन करेंगे कि दशरथ कृत शनि स्तोत्रम, संकट मोचन हनुमान अष्टक, हनुमंत उपासना के सरों के साथ जीवन यात्रा को निरंतर तौर पर आप बढ़ाने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। रचनात्मक क्षेत्रों में थोड़ा सा रुक कर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। जिन कार्य गतिविधियों के साथ में आपके लिए छोटी छोटी बातों में बाधाएं निकल कर आई है, उन सभी से हटकर जीवन के लंबे सिरे के सामंजस्य को अपने साथ में देखने की जो प्रतिध्वनि होती है, उसको भी स्थापित करते हुए चलने का प्रयास कीजिएगा। बेहतर से बेहतर परिणामों की आभा आपके साथ जुड़ने की तैयारी करती चली जाएगी। यह स्पष्टता और रेखांकित आप जरूर करने वाले रहें। स्टॉक मार्केट में अभी भी काफ़ी हद तक संभल कर चलने की आवश्यकता आपके लिए समग्र तौर के साथ में बनी रहने वाली रहेगी।
हम इसी तरह से उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।